2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जबरदस्त जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी ने की है। मैं यहाँ कठुआ की जनता, जिसमें कठुआ, जसरोटा, हीरानगर, बनी, बिलावर, बसोली की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन की जनता का कि प्रचंड बहुमत से उधमपुर पार्लियामेंट सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और वहीं जम्मू पार्लियामेंट सीट, जिसमें सांबा, जम्मू और रियासी जिला आता है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद अब हम जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का ऐलान करे और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, उसी प्रकार असेंबली इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। जिस प्रकार मोदी साहब ने गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों की मदद की है, गांव-गांव, शहर-शहर में जैसे डेवलपमेंट्स हुई हैं, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, नेशनल हाईवेज, रिंग रोड्स, टनल्स, आज रेल की कनेक्टिविटी कश्मीर से कन्याकुमारी को जुड़ रही है। आज जम्मू कश्मीर में खुशहाली का दौर है। ये सब मोदी साहब की देन है और हमें विश्वास है कि जब चुनाव आयोग यहां असेंबली के इलेक्शंस का ऐलान करेगा और उन चुनावों में जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी और जनता की, आवाम की सपोर्ट से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन सरकार हम बनाएंगे जनता के सहयोग से, आवाम की मदद से, ताकि यहां अमन, शांति, खुशहाली और चारों तरफ पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और अमन व अमान हो। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर बड़े मुश्किल दौर से गुजरा है। पिछले 40 सालों में जम्मू कश्मीर ने बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का हमेशा शोर सुना। लेकिन पिछले 10 साल में जब से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार दिल्ली में आई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के अथक प्रयासों से जम्मू कश्मीर अमन, शांति और खुशहाली की ओर बड़ी मजबूती से, तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, पड़ोसी मुल्क, शायद इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली, यहाँ का अमन, यहाँ की डेवलपमेंट शायद उसको बर्दाश्त नहीं होती और वो बार बार कोशिश करता है जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ करा के यहाँ का माहौल खराब करने की। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम, यहाँ की जनता के सहयोग से भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पाकिस्तान के आतंकवादियों के हर षड्यंत्र को हम मिलकर विफल करेंगे। हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जम्मू कश्मीर की आवाम की मदद से पहले भी हर साजिश को, हर मुश्किल वक्त को एक चुनौती की तरह स्वीकार किया और हर साजिश को विफल किया। आगे भी
इन साजिशों को विफल करेंगे। हमने पहले ही पिछले 35-40 सालों में बहुत खून खराबा देखा है जम्मू कश्मीर में, अब और खून खराबा हम यहाँ नहीं होने देंगे। इलीगल माइनिंग की बात चल रही थी, डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने भी इलीगल माइनिंग पर जो है काफी ज्यादा जोर दिया है। तो इलीगल माइनिंग को लेकर किस तरह से जो है अब जाके इलीगल माइनिंग का जो है वो सरकारों को याद आ रहा है, जबकि सब खोखला करके रखे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो ऑनरेबल मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में है, वो जनता के दरबार लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कठुआ में भी और उधमपुर में भी उन्होंने जनता दरबार लगाकर यहाँ के लोकल स्थानीय समस्याओं का समाधान किया है। आगे भी हर पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इस प्रकार के दरबार, पब्लिक दरबार प्रशासन के साथ आयोजित करके हर समस्या का समाधान करेंगे। डेली वेजेस की बात की है, अभी एमपी इलेक्शन भी हुए, तब क्यों नहीं डेली वेजेस का मुद्दा उठाया गया? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सभी प्रकार के जो नौजवानों की एस्पिरेशन से, जो नौजवान हमारा चाहता है, जो हमारी जनमानस, जो जनता चाहती है, भारतीय जनता पार्टी उन सभी समस्याओं का समाधान करेगी। डेली वेजर्स का मसला हो, जो कि पीएचई डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, आरएनबी, बिजली विभाग, रूरल डेवलपमेंट या फिर अन्य जो बाकी के डिपार्टमेंटों में जो डेली वेजर्स हमारे भाई बहन नौजवान काम करते हैं, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात जिनका की पे बैंड का मसला और रेगुलराइजेशन है, एनवाईसी, होम गार्ड्स, एसपीओस, वीडीसी एसपीओस और गांव-गांव में वीडीसी का गठन करना, ये सभी काम भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी में है। और मैं आपको यकीन देता हूं, आने वाले असेंबली इलेक्शंस के बाद जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, यहां बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, पहली कैबिनेट में इन तमाम मसलों के ऊपर हम डिसीजन लेंगे और इन तमाम नौजवानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इन सब समस्याओं का समाधान केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कोई कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यहां समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने तो समस्याएं पैदा की, बीजेपी समस्याओं का समाधान करेगी, क्योंकि मरकज में, सेंटर में भी बीजेपी की हुकूमत है। और जब यहां भी डबल इंजन सरकार होगी तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से निवेदन करके स्पेशल फंड्स का पैकेज, स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज मंजूर करा के हम दिल्ली से लाएंगे और इन सब समस्याओं का हम समाधान करेंगे। ये सब समाधान बीजेपी ही कर सकती है। एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने डेली वेजर्स और बाकी तमाम लोगों के साथ हमेशा धोखा किया है।